अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। पीर को हुए जयपुर बम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस वाक़े के महलकुन में एक का ताल्लुक़ हैदराबाद के इलाके नामपल्ली बाजार घाट इलाके के साकिन सैफुद्दीन की हैसियत से उस शहीद की शिनाख्त की गई है। खबर सुनकर मजलिसी रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने सदर मजलिस की हिदायत पर शहीद सैफुद्दीन के मकान पहुँचकर लवाहिकीन से की मुलाकात। पेश है ये रिपोर्ट। नाज़रीन, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स कांस्टेबल की चलती ट्रेन में अपने खुदकार हथियार से 4 अफराद को मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम की शिनाख्त चेतन सिंह की हैसियत से की गई है। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में कार्रवाई के बाद मफरू होने की कोशिश करने वाले 34 साल कांस्टेबल चेतन सिंह को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हथियार जब्त कर लेने का पुलिस GRP कमिश्नर रविंदर शिव ने आज मीडिया के जरिए दावा किया है। इस बात का सख्त नोटिस लेते हुए सदर मजलिस ने ट्वीट के जरिए तबसरा करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल हेट स्पीचेस का इसको ऐसे वाक़यात को नतीजा करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि मुलजिम क्या मुस्तक़बिल में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। महलकुन में एक शख्स का हैदराबाद के वाक़े नामपल्ली बाजार घाट का साकिन बताया गया है। खबर सुनकर मजलिसी रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने हमले में शहीद होने वाले सैयद सैफुद्दीन के मकान वाक़े बाजार घाट पहुंचकर शहीद सैफुद्दीन के लवाहिकीन से मुलाकात की। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर अगर नज़र डाली जाए तो आप सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए झूठा और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इन जहरीली प्रोपेगेंडा और शदीद नफरत से बाज़ गुमराह कुन नौजवान गुमराही का दलदल में फंसते हुए जिसका नतीजा बाज़ दफ़ा ऐसे इंतहा पसंदाना और बदबख्ताना वाक़यात इसका नतीजा होता है। बहरहाल मुल्क में अक़लियतों और दीगर के ख़िलाफ़ जराइम के वाक़यात से पता लगता है कि ख़ुद हुकूमत शायद संजीदा नहीं है। जराइम का इर्तिकाब करने वाले ख़ातियों को सज़ा देने और इन्हें फ़ौरी तौर पर कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए या फिर उन्हें बचाने में क्या हुकूमतें या सिक्योरिटी फोर्सेस दिलचस्पी लेती है, ये आने वाली बात होगी। बहरहाल मुल्कगीर सतह पर बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस इस मामले में फ़ौरी हरकत में आते हुए हिफाजत के मौसर इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस मौके पर मजलिसी नामपल्ली रुकने असम्बली जाफ़र हुसैन महराज साहब ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बराबर जी साहब, कल जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे, जैसे ही इत्तला मिली नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौरी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की, मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियाँ हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि ये फ़िरक़ा परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ
क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से क़त्ल कर दे रहे हैं? तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब केसीआर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल नहीं परसों असेंबली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असेंबली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे। चूँकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है, अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है। 10 लाख से कुछ नहीं होता, मासूमों की ना सिर्फ ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा? तो ये जो जालिमाना दौर चल रहा है, इस दौर के खात्मे के लिए आपको हमको सोचना चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़ियादत के अंदर हम मरहूम के साथ ठहरे हुए हैं। आज यहाँ से मरहूम के मामू, उनके भाई और एक जने 3 जनों को बॉम्बे भिजाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे एरिया कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब भी उनको साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहती है। हम कभी भी ऐसे उसके अंदर साथ नहीं छोड़ेंगे और आखिरी तक जाके जैसा भी डेड बॉडी जिस तरीके से भी लेके आते, हम रेलवे पुलिस से भी, रेलवे के डीजी से भी बात किए, डीआईजी से भी बात किए, आईजी से भी किए हैं, बॉम्बे के भी लोगों से, जिम्मेदारों से बात किए हैं, इन सब से बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी है, बहरहाल मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट शहीदी मर्तबा है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा का भी जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हो रहा है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया।